भीतर के झूठे संसार को पहचानने के लिए क्या बाहर के संसार का ना होना जरूरी है? क्या बाहर के वातावरण का हमारे मन पर कोई असर पड़ता है? ये जो बाहर वाला संसार है, यदि ये रहता है तो ये जो भीतर वाला संसार है ना, ये बाहर वाले संसार को पाकर बलवान हो जाता है। जैसे एक बच्चा है, आइसक्रीम खाने की इच्छा हो रही है, मम्मी हम आइसक्रीम खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, जिद कर रहा है। अब आइसक्रीम सामने नहीं है, ये बाहर का संसार सामने नहीं है। अब मान लीजिए कोई आकर उस छोटे से बच्चे को खिलौना दे दे, तो जो आइसक्रीम के लिए जिद कर रहा था, अब जब उसको खिलौना दिया तो उसका चिंतन डाइवर्ट हो गया, तो वो भूल गया। यानी वो वस्तु सामने नहीं थी, केवल वो जिद कर रहा था, दूसरी वस्तु आ गई तो वो भूल गया, चिंतन डाइवर्ट हो गया। लेकिन मान लीजिए वही आइसक्रीम कटोरा भर के मां सामने रख दे, जिस बाहर वाले संसार को वो मांग रहा है, वो बाहर का संसार यदि सामने मिल जाए तो क्या वो बच्चा अपने आप को कंट्रोल कर पाएगा? यदि आइसक्रीम के लिए जिद कर रहा है और आइसक्रीम का कटोरा सामने है, तो फिर वो बच्चा रुक नहीं सकता, टूट पड़ेगा, कंट्रोल नहीं कर सकता। तो जब तक बाहर का संसार नहीं था, तब तक वो मांग होने पर भी चिंतन डाइवर्ट हो गया। लेकिन यदि वस्तु सामने है तो फिर कंट्रोल नहीं हो सकता, वो बलवान हो जाता है। ऐसे ही कोई हमारा शत्रु है जिसकी हम शक्ल देखना भी पसंद नहीं करते, वो हमारे चिंतन में आ रहा है, बदतमीज है, ऐसा है वैसा है, आप चिंतन कर रहे हैं। अब ये चिंतन आता भी है, चला भी जाता है, आप नॉर्मल भी हो जाते हैं, फिर चिंतन आता है, ये ठीक है, अभी बाहर का संसार नहीं है। लेकिन मान लीजिए आप शत्रु का चिंतन कर रहे हैं और उतने में शत्रु सामने आ जाए, तो फिर आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जो आप चिंतन में कह रहे थे ना, बदतमीज है, मिले तो एक झापड़ लगाऊं, यदि वो सामने है तो फिर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, फिर आप झापड़ लगा देंगे। ऐसे ही आपका जो प्रिय है, जब वो प्रिय सामने नहीं रहता तो उसका ध्यान करके, उसका चिंतन करके आप रोते भी हैं, याद भी करते हैं। लेकिन यदि वही प्रिय सामने आ जाए तो जिसको आप याद कर रहे थे, रो रहे थे, फिर आपने क्या किया, अब रोए रोए फिर अपने माइंड को डाइवर्ट कर लिया। लेकिन यदि आप रो रहे हैं उसकी याद में और वो सामने आ जाए, तो फिर क्या आप अपने आप को कंट्रोल कर पाएंगे? क्या होगा? वो बाहर वाला संसार आया, ये भीतर वाला संसार बलवान हुआ, फिर आप दौड़ के जाएंगे, लिपट जाएंगे। तो ये भीतर वाला संसार बाहर वाले संसार को पाकर दुगना हो जाता है, द्विगुण हो जाता है। इसकी स्थिति ऐसे ही होती है जैसे अग्नि में कोई घी डाल दे, वो द्विगुनी होके भड़कती है ना, ऐसे ही ये भीतर वाला संसार बाहर वाले संसार को पाकर बलवान हो जाता है। जब बाहर का संसार नहीं रहता तो वो भीतर का संसार वो दबा रहता है, नष्ट नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, नष्ट नहीं होता, वो दबा रहता है। और जैसे ही बाहर का संसार मिला, वो वातावरण मिला, वो हेतु मिला, वो प्रकट हो जाता है। जैसे आपने बोरे में 1 साल से गेहूं रखा है, बांध कर, चना बांध के रखा है या गेहूं रखा है। अब उस गेहूं में, उस बीज में पेड़ बनाने की शक्ति है,
वर्ष भर हो गए आपने बांध के रखा है, तो पेड़ तो हो जाना चाहिए था। यदि उस बीज में शक्ति है तो पेड़ तो हो जाना चाहिए था। अरे फसल तो 4 महीने में हो जाती, ये 1 साल से बंधा रखा है और कोई अंकुर नहीं फूटा, कोई पौधा पेड़ कुछ नहीं बना। हाँ हाँ, आप वातावरण दीजिए उसको। 1 साल से वातावरण नहीं मिला, अब आपने वातावरण दिया, बीज को मिट्टी में डाला, सूर्य की किरणें मिली, खाद मिला, जल मिला, अब देखिए कितनी जल्दी अंकुर फूटता है और वो पौधा बनता है, फिर वृक्ष बनता है, पेड़ बनता है। ऐसे ही वो जो गेहूं 1 साल से बंद करके रखा था बोरे में, वो दबा हुआ था, उसमें वो जो शक्ति थी वो दबी हुई थी। जैसे ही वातावरण मिला वो प्रकट हो गया। ऐसे ही भीतर वाला संसार जो है उसमें कामनाएं दबी हुई हैं, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह सब दबा हुआ है। जैसे ही वातावरण मिलता है, हेतु मिलता है बाहर के जगत से, तो वो काम, क्रोध, लोभ, मोह सब प्रकट हो जाता है, वो दोष सारे बलवान हो जाते। इसीलिए जब तक ये भीतर का संसार नष्ट नहीं हुआ, ये बाहर वाला जगत भी डेंजरस है, सावधान रहना है। तभी तो फिर भीतर से वैराग्य होगा और मन भगवान में लगेगा।